दोस्तों, बहुत दिनों के बाद रामचरितमानस से कुछ दोहों को मैं सुनाना चाहता हूँ। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। कैसे कलयुग में कैसे भक्ति होती है, तुलसी बाबा ने इनको समझाया है, पूरे दुनिया को बताया है। तो कलयुग समझुग नान नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमल एक प्रधान। जेन केन विधि दिन्ने, दान करई कल्याण। दोस्तों, गोस्वामी जी के ये दोहे उत्तरकांड से 103 नंबर पर है रामचरितमानस का। कहे हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। यदि आप विश्वास करते हैं उस बनाने वाले पर, तो इस युग में वही भक्ति है। उस भक्ति से बड़ी भक्ति कोई हो नहीं सकती है। अंदर आपको विश्वास होना चाहिए उस परम प्रभु में। तो कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। इस संसार की बाधाओं से मुक्त करने वाला वो राम का भजन ही है। रामायण सुनाते हुए हमें फिर अयोध्या की याद आती है। उस राम जन्मभूमि पर राम के मंदिर में चोरी का दास्तान, इसको कौन बताएगा? मीडिया वाले क्या बताएंगे? फिर भी दिल बहुत दुखी थे संतों का, उनको विश्वास नहीं है। इस युग में यदि थोड़ा सा विश्वास भी रहता तो दोस्तों इतना बड़ा कांड नहीं कर पाते वो लोग। लेकिन वो नर, जो नर कर विश्वास, वो नर नहीं है, वो क्या है? वो दानव है, मानव नहीं है, दानवों का वो समूह है। जो कि उस परम प्रभु में थोड़ा सा भी विश्वास रहता तो वहाँ पर वो चोरियाँ नहीं होती, वो डकैती नहीं होती। मेरा प्रसंग ये तुलसी बाबा के रामायण से खोजा गया है। इसको कम मत समझिएगा दोस्तों। यदि आप विश्वास के साथ उनके साथ जुड़े हैं, उस परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए दिया घृत बाती। कहा है कि परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए दिया घृत बाती। कितने लाख दीपक जलाए जाते हैं सरजू के तीर, लेकिन तुलसी बाबा ने लिखा है उस रामायण को तो वो लोग पढ़ते नहीं हैं, ना अर्थ जानते हैं। केवल बस उनका एक लगा हुआ है, बस वही मुद्रा कैसे इकट्ठा हो, कैसे हमारा नाम ऊंचा हो। तो उसमें गोस्वामी जी ने लिखा है कि परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं जा चाहिए दिया घृत बाती। दिया घी बाती की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। वो तो परम प्रकाश रूप स्वरूप, वो ब्रह्म स्वरूप आपके अंदर वो विद्यमान है।
यदि आप विश्वास करते हैं, अंदर जाते हैं, तो वो खूबसूरत चीज़ मिलती है आपको। क्योंकि कहा गया है कि नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अगले दोहे में गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जेन केन विधि दिन्ने, दान करई कल्याण। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। कलयुग में 4 पद हैं धर्म के, जिसमें एक पद है दान। सबसे मुख्य चीज़ है उसमें दान लेना और दान करना, दान देना और दान लेना। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। सबसे प्रधान है दोस्तों दान। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। जैसे भी आप दे रहे हैं वो कल्याण ही करता है दोस्तों। लेकिन वो पात्रता होनी चाहिए दान लेने वाले की। वो पात्र नहीं है जो बहुत ही भरा पूरा है, आकाश में उड़ रहा है, अरबों खरबों में जो खेल रहा है, उसको दान दें कि आप क्या करेंगे, क्या कल्याण कर लेंगे। इसलिए उस माध्यम को छोड़िए, दूसरे माध्यम से दान कीजिए दोस्तों। अपने घर में स्थापित कीजिए प्रभु राम की मूर्ति और उनकी पूजा करिए। और जो परम प्रकाश रूप दिन रात आपके हृदय में जो विद्यमान है, उसको देखिए। अपने समाज, अपने बाल बच्चों को अपने भक्ति, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। मनुष्य शरीर ही इसकी सेवा नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं होगी। बहुत एक अच्छी कथानक है कि भूखे भजन हूँ ही गोपाला, लोए कंठी लोए माला। ये शरीर को चलाने के लिए वो अन्न चाहिए, वो चाहिए, वस्त्र चाहिए। तो अपने लिए पहले इस व्यवस्था को करें, उसके बाद योग साधना ध्यान ज्ञान की बात करें। और जो दान वाली बात है वो दान बंद होना चाहिए। जो राक्षसों के हित में जा रहा है वो दान नहीं है। तुलसी बाबा के इस रामायण में ये सब नहीं लिखा है कि दान कर दो बिना सोचे समझे। राम भगत को दान कीजिए जो सचमुच में भक्त हो। इस तरह से क्योंकि उस नाम का जाप करने वाला ही भक्त होता है। तो राम नाम
राम नाम सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। इस संशय जो मोह का संशय है, भ्रम जाल है, भव बाधाओं को हरता है वो, लेकिन हृदय से भजेंगे तब। वो सुंदर करतारी है, जैसे ताली बजाने पर बिहग पक्षी उड़ जाता है, वैसे ही उस राम नाम का यदि जाप किया जाए तो लोभ मोह क्रोध अहंकार सब उसका नाश होता है दोस्तों। आज भी उस प्रैक्टिकल है, यह ऐसा नहीं है कि ये प्रयोग किया हुआ चीज़ है मेरा, लेकिन उसका ज्ञान होना चाहिए, उसको भजने का तरीका मालूम होना चाहिए। वहाँ कुछ नहीं है, हमारा इंडिकेशन है कि जिस सेंटर पर आप दान देते थे वहाँ तो चोरी हो गई। खुद मैं जाने वाला था, लेकिन मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, क्या करने जाऊँगा उन राक्षसों के दर्शन के लिए। इस तरह से अपनी कथा व्यथा मैं क्या सुनाऊँ। वो बहुत ही जघन्य अपराधी हैं जिनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो पूरे हमारे सनातन के नाम पर कलंक हैं। इनको छोड़ना गुनाह है दोस्तों। भले उच्च पदों पर वाले छोड़ दें, लेकिन ये जनता माफ़ नहीं करेगी। और उस पुरुषोत्तम राम की महिमा गाने वालों को, पुरुषोत्तम राम की महिमा जानने वालों को यदि पराश्रय वहाँ अयोध्या में है तो होना चाहिए। वहाँ पर और लोगों का कोई ज़रूरत नहीं है, राजनीति करने वालों की यहाँ ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम ही राघव, मेरा नाम हो रहा है। आपकी दया से सब काम हो रहा है। तो मालिक तेरी कृपा के बिना, हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नए को फूल। ये जितनी क्रिया विधियाँ हो रही हैं दोस्तों, कहा है कि संकट आता है तो उस समय हित अनहित पहचाने जाते हैं। तो इस समय संत और असंत सब पहचान में आ जाएंगे। और आप निश्चिंत रहें, मैं राम जन्मभूमि चोरी पर ही ये रामायण उठाया हूँ। और इसमें बाबा ने कहा है कि सज़ा तो मिलेगी, उस कपटी कालनेमियों को पहचान करके सज़ा मिल जाएगी। आप निश्चिंत रहें, भयभीत न हों, और हाँ, निश्चल मन से, निष्कपट मन से उस परम प्रभु को हृदय में याद करते हुए आप उस बनाने वाले की कृपा का अनुभव करें,
और हृदयंगम करें, निराश न हो, भजन भक्ति में मन लगाएं। मैं अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ दोस्तों कि इससे अच्छी विधा कुछ है ही नहीं। यदि आप संगीत से जुड़े हैं, भजन से जुड़े हैं, भाव से जुड़े हैं, तो आपको दुनिया में सब जागीर ही आप ही की है। तो इसलिए दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए ये कह रहा हूँ कि आप उस प्रभु की माया में लीन रहिए। वो उनके आज्ञा के बिना एक पत्ता हिल नहीं सकता है। आप निश्चिंत रहें, जरूर ही वो न्याय देंगे और हमारे संत महापुरुषों, साधुओं का कल्याण होगा। यदि मेरे चैनल के माध्यम से जो बात मैं कहा हूँ यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, कुछ कहेंगे कि कैसा लगा आपको, कैसा वक्तव्य रहा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। जा तक